जय महाराष्ट्र। मैं विष्णु लांबा। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पिछले 3 साल पहले वैश्विक स्तर की एक प्रतिष्ठित संस्था वंडरलैंड के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान ने 12,000 पौधे इस तरफ और इस तरफ, ये 2 टुकड़ों के रूप में एक बड़ा जंगल तैयार किया। स्थानीय प्रजातियों के लगभग 100 से अधिक पौधे यहाँ पर अलग अलग लगा करके 12,000 पौधे लगाए गए। लगभग 95-96% वृक्ष अभी जीवित हैं। मुझे खुशी है कि वन विभाग ने भी प्रमाण पत्र दे करके वृक्षों की गणना करवाई, प्रमाण पत्र दे करके और हमारा मनोबल बढ़ाया। जंगल की वर्तमान स्थिति, और मैं चाहूँगा कि श्री कल्पतरु संस्थान के YouTube चैनल पर पुराना वीडियो रखा होगा, और ये दृश्य, ये जगह एक बार आप देखिएगा, आपको लगेगा कि 2-2 फीट के पौधे उस समय लगाए गए थे। कुछ पौधे बड़े, कुछ छोटे, किनारों पर बड़े 10 फीट के पेड़ लगाए थे हमने, कई सारे। लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यही हमारा उद्देश्य था। यही वंडरलैंड कंपनी के जो हमारे प्रतिनिधि थे, आदरणीय रश्मि बहन जी, रश्मि मैडम का भी यही कहना था, उनकी टीम का भी यही कहना था कि मानवीय हस्तक्षेप से हमें इस जंगल को दूर रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन जोन बनाना है। तो वंडरलैंड के सहयोग से इतना बड़ा जंगल तैयार हुआ है यहाँ पर, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। यहाँ कई बड़ी कंपनियाँ आई, उनके प्रतिनिधि आए, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, उनके जो डेलीगेशन आया, उसने हमें कई सारे जंगल लगाने के लिए अलग अलग जगहों पर काम शुरू करवाया है। अभी जो डेलीगेशन आया, उन्होंने कई स्थानों पर काम स्टार्ट करवाया है। और ये जो जंगल है, इसको देखने के बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक इसके ही पीछे अभी हम लोग 3-4 टुकड़ों में अलग अलग प्लांटेशन, हमारे एमएजी और हमारे साथी कार्यकर्ता वहाँ पर भी बड़ा जंगल का काम शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रेरित होकर के आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप आसपास हैं या श्री कल्पतरु संस्थान के सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से समय निकाल करके एक बार ज़रूर देखिएगा किस तरह से पहले कार्य शुरू किया गया, कितना संघर्ष और कितने अथक मेहनत हुई, और उसके बाद एक बहुत अच्छा परिणाम आज समाज के सामने है। पेड़ लगाना, उसकी संख्या पर जाना वो अलग विषय है, और पौधों को जिंदा रखना एक अलग विषय है। तो आप सबसे प्रार्थना है, पेड़ कम लगाइए, भले ही ज़्यादा बड़ी घोषणाओं पर मत जाइए, लेकिन जितने लगाते हैं उन्हें जीवित रखिए, क्योंकि ये समय की मांग है, आवश्यकता है। आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण कितना महत्वपूर्ण हम लोगों को लगता जा रहा है, वो कई सारी बीमारियों को देखते हुए हमें लग रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हम ज़मीन स्तर के लोग हैं, तकनीकी स्तर का उपयोग धीरे धीरे करने लगे हैं। अभी जियो टैगिंग और ड्रिप इरीगेशन, कई सारे नए इनोवेशन हमारे साथ जुड़े हैं, और कई सारे और भी शोध हमारे सामने आए हैं कि किस पौधे के साथ कौन सा लगाना, कितनी दूरी पर लगाना, किस तरह की जलवायु में, किस तरह की ज़मीन पर किस तरह का जंगल तैयार करना, ये सब नए विषय आए हैं। इन सबको ध्यान में रख करके श्री कल्पतरु संस्थान देश में और देश से बाहर जहाँ भी संभव हो सकता है वहाँ पर जंगल लगाने का काम कर रहा है। मेंटेनेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो सकता है, आप जिन जंगल लगवाने वालों को ऐसा लगता है, तो हम जियो टैगिंग का काम भी शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे इतनी सी प्रार्थना है, पर्यावरण दिवस की सार्थकता इसी में है कि आप लोग पेड़ लगाइए, उसे जीवित रखिए। और अभी यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो अभी प्लास्टिक मुक्त करने, समाज को करने का एक केंद्र में उसके लक्ष्य रखा गया है, और जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, उनमें प्रमुख रूप से प्लास्टिक मुक्त समाज बनाना, पूरी दुनिया को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो आप सबसे प्रार्थना है, स्थानीय उत्पाद पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास की जो परंपरागत तरीके हैं उनको अपनाइए, ताकि हम प्लास्टिक से दूर रह सकें, समाज को प्लास्टिक मुक्त बनाने में योगदान दे सकें। बस इतना ही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जंगल आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।